देखो ये कुछ भाग होते हैं, तो जब भी आप लोग पढ़ोगे इसमें दो चीज हमेशा लिख करके चलना। जैसे उसको लिख ले रहो, एक तरफ साधारण भिन्न और इनका कन्वर्जन आता है किसमें, ठीक है, दशमलव भिन्न में। धीरे से आप लोग पढ़ोगे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से परसेंटेज में, ठीक है। तो जब जब इनको पढ़ोगे यहां पे ध्यान देना, दो पैटर्नों की बात आती है, ठीक। सबसे पहले तो उसमें लिखते हैं कि इनके जो यूनिट हैं वो क्या होने चाहिए, ठीक, समान होने चाहिए। बोलने का मतलब इसी को बोलते हैं सजातीय राशियां। ठीक है, जैसे एक यदि मिनट में है तो अगला डेटा भी किस में हो, मिनट में। ठीक, ऐसे नहीं कि एक मिनट में और एक को आप किस में ले लिए, घंटे। ठीक है, दूसरा चीज, जब भी आप इनको लिखोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अंक या संख्याओं पर आधारित रहे। अंक और किस पर, संख्याओं पर। तो ये तो क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं, इनका कोई भी यूनिट आपका नहीं होता। तो इनको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहले वाले में क्या लिखा, 10 मिनट 1 घंटे का कितना भाग है, दूसरे वाले में 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है। तो यहाँ पे जब बेस की बात होती है, आधार की बात होती है, तो यहाँ पे हमेशा क्लियर रखना दो शब्द आपको मिलेंगे। तो जब कभी भी आप आधार की बात करोगे, दो शब्दों को हमेशा क्लियर रखना, एक तो का और दूसरा कौन सा, से। जहां पे भी ये वर्ड्स रहेंगे वो हमेशा उनके क्या होते हैं, बेस होते हैं। बाकी जो दूसरा चीज बचा वो उनका एक पार्ट होता है, भाग होता है। जैसे इसको मैं लिखूंगा तो अभी मेरे पास बेस क्या है, क्या है, 1 घंटे, और ऊपर मेरे पास एक पार्ट जो है वो क्या है, 10 मिनट है, 10 मिनट है। ठीक, परसेंटेज में चेंज करते तो इसी में इंटू 100 कर देते। अभी बस केवल और केवल हम लोग को क्या बताना है, एक फ्रैक्शनल अमाउंट, एक फ्रैक्शनल डेटा बताना है। तो जब आप इनको कन्वर्ट करोगे तो पहले क्लियर रखना इनके यूनिट जो है वो समान होने चाहिए। या तो दोनों के दोनों किस में हो जाएं, मिनट में, या दोनों के दोनों किस में हो जाएं, घंटे में। तब जाके आप इनको आप इक्वेट कर सकते। तो सब जानते हो 1 घंटे बराबर, ठीक है, क्या होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर भी क्या होता है, ठीक है, 60 सेकंड लिखते हैं। तो इसी को मैं लिख दिया, ऊपर 10 मिनट और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, 60 मिनट। देखो दोनों के यूनिट क्या हो गए, समान। तो अब ये भी क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया। इसका मतलब एक फ्रैक्शन भी क्या होता है, तो हमेशा ध्यान देना ये यूनिटलेस होता है, इनका कोई भी, ठीक है, इकाई या मात्रक नहीं होता है। एक एक जीरो और कैंसिल, और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर कौन सा, एक। एक अगला अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा, 1 सेकंड इसका 1 घंटे का कितना दशमलव है। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 सेकंड, नीचे हम लोग लिखते हैं 1 घंटे। तो इसको मैं एक बार बता दे रहा हूं, ठीक है, देख लिया है ना। आप जब 1 घंटे को बदलोगे तो 1 घंटे बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्या, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर, ठीक, 60 सेकंड। इसीलिए हमेशा क्लियर रखना, जब आवर को सेकंड में चेंज करते हैं तो यहाँ 60 का गुणा किससे हो जाता है, 60 से, और ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड में। तो हम लोग जब लिखेंगे इसको, यहाँ 1 आवर इक्वल्स टू 3600 क्या होता है, सेकंड। इसको हम लोग लिख करके रखते हैं। तो देखो जब यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को ऊपर में 1 सेकंड की बात की गई, ठीक है, नीचे में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3600। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का सेकंड फिर से क्या हो गया, कैंसिल। अब ये आपको बताना चाह रहा है कि आप 3600 से इसको भाग दो, एक को। तो एक क्वेश्चन कर ले रहा हूं, बार बार इसको पूछता है। देखो सबसे पहले एक 3600 से छोटी है, तो 3600 से छोटी है मतलब कितनी बार, 0। 0 हो गया, एक लिख लिया, एक पॉइंट लेके आए, वापस क्या हो गया ये, अभी भी छोटी, 0 बार, वापस क्या मिला, 10 पॉइंट लग चुका है, एक और 0, तो अभी भी छोटी है, एक 0 लग गया। ठीक है, वापस कितनी बार, 0 बार, कितना मिला,
100, ठीक है, वापस दशमलव है, एक और जीरो, देखो अभी भी क्या है, छोटी है, मतलब एक जीरो और, तो एक बार और जीरो पढ़े, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, तो वापस कितना बच गया, 1000, फिर से एक जीरो लाते हैं, अब उससे क्या हो गई, बड़ी, कितना मिल गया हम लोग को, 10,000। अब देखो ये 10,000 है, ये 3600 है, 3 बार तो जाएगा नहीं, 108 हो जाएगा, इसीलिए 2 बार, 36 दूनी 72, ये 7200 मिल गया, ठीक है। माइनस करेंगे, क्रॉस चेक करते रहना ना कितना मिलेगा, 2800, एक और जीरो ले आते हैं, देखो अभी भी वैल्यू बड़ी है, अब जब बड़ी है मतलब 7 8 बार ज्यादा हो जाएगा ना, चलो कितनी बार 7 बार, वापस कितना हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0, 7 छक्का क्या हो जाएगा 42, और 7 तिया 21, और 4 क्या हो जाएगा 25, मतलब कितना मिल गया 25,200। वापस देखो 28,000 से 25,200 को घटाओ, क्या मिला 2800, एक जीरो फिर ले आते हैं 28,000, मतलब अब की बार कितनी बार 7, मतलब वापस कितना 25,200, माइनस करेंगे बचेगा कितना, ठीक है 2800 बचेगा, फिर एक जीरो ले आए, फिर वापस कितनी बार 7, फिर क्या मिला, तो 25,200, मतलब फिर से कितना बच गया 2800, मतलब हर बार अब क्या बचते जाएगा, ठीक है 2800, और वहां पे क्या मिलते जाएगा 7। इसीलिए जब इनको हम लोग लिखते हैं, देखो एक समय के बाद ये लिमिटेड, ठीक है, रिपीटेशन में दिखाई दे रहा है, और रिपीटेशन में दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग डिनोट करते हैं या तो डॉट से, ठीक है, या फिर किससे डिनोट करते हैं इसी को, ठीक है, बार से, तो 0.00027 और 7 के ऊपर में क्या, या तो आप एक पॉइंट लगा सकते हो या फिर उसके ऊपर में क्या लगा देना, बार, कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा उसका, देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 0.0002, और पर्टिकुलर किस पर बार 7 पर, नीचे में क्लियर रखना 4 है जिसमें 2 जीरो हैं और 2 7 दोनों के ऊपर क्या लगा है, ठीक है, बार, बना लोगे इसको, एक बार ट्राई करना है, ठीक है। अगला देखो फिर सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन से बदलने किसमें बोला, दशमलव में, तो ये दशमलव संख्या कहलाते हैं ना, ये दशमलव भिन्न नहीं होते हैं, इनको जब आप फ्रैक्शनल p बाई क्यू में बदल दोगे तो वो दशमलव भिन्न होते, अभी ये सब क्या है दशमलव संख्या, तो जैसे इसको आप लोग इक्वेट करोगे, ऊपर में 3 है नीचे में 20 है, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हमेशा जब भी आप डेसिमल नंबर देख पा रहे हो तो वहां नीचे को कोशिश करना, क्यू को कोशिश करना इनके टर्म्स में लिखने का, 10 या क्या लिखते हैं 10 की घात n, जिन लोग कॉन्सेप्चुअल जाते हो, जिन लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हो आपके पास एक ही उपाय है कि आप 3 को 20 से भाग दे दो, सबसे पहले 0 बार, नीचे 3 आ जाएगा, एक पॉइंट लिखेंगे 0, 30 हो गया, 20 से कम 20, देखो कितना बचा 10, एक जीरो ले आते हैं 100, और 20 पंचे 100, तो जिन लोग कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते डायरेक्ट मेथड वाले हो, आप भाग दे करके भी आंसर बता सकते हो, क्या हो जाएगा 0.15। जिन लोग कॉन्सेप्चुअल जाते हो, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या नीचे को 10 में कन्वर्ट करने का, ठीक, उसके लिए 3 को 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर 1.5, नीचे क्या होगा, ठीक है 10 हो जाएगा, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, मैंने ऊपर नीचे दोनों को 2 से भाग दे दिया। अब इसको मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे नीचे में एक जीरो है, मतलब दशमलव एक स्थान पहले आ जाएगा, और आपको यहां भी क्या मिल जाएगा 0.15, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ये कि आप चाहो तो ऑप्शनल जाकर के इनको सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शनल जाकर के सॉल्व करने का मतलब है, देखो बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि दशमलव कैसे हटाते हैं, जैसे मान लो मैं 0.15 की बात करूं तो ऊपर कितना हो जाएगा 15, नीचे दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं, और नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं कितने हैं 2 हैं, मतलब 15 बटे क्या हो जाएगा 100, आप ऐसा कर सकते हो। 5 से कैंसिल हो रहा है, देखो 5 से कैंसिल हुआ मतलब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो 3/20, आंसर कौन सा ए, तो आप इस तरीके से भी बना सकते, जैसे इनको मैं पहले ऑप्शनल से ले रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व किए तो 104, नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है 100, 4 से इक्वेट होगा क्या, 4 से कर दूं, 4 दूनी 8, और 4 छक्का
24, 4 दूनी, ठीक है 8, 4 पंचे 20, मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अगला इसको मैं लिखूंगा कितना, ऊपर 14 नीचे 10, 2 सत्ते और 2 पंचे, ठीक, मतलब 7/5, आंसर हमारा 1.4। तो ऐसा भी करते हैं, या फिर आप इसी को लिखना चाहो तो अलग अलग मेथड्स आपके पास हैं। कुछ लोग 7 को डायरेक्ट 5 से भाग देते हो, ये भी एक अच्छा विधि है यदि आप भाग देना प्रॉपर जानते हो। 5 एकम 5, ये ऐसा हो गया, लिख सकते हैं 7 में 5 घटा 2, एक पॉइंट लिए 0 आ गया, तो 5 चौक 20, आप ऐसा भी कर सकते हो। या फिर मैं बोला कि डिनोमिनेटर को कोशिश करना है 10, 100, 1000 ऐसे टर्म्स में लाने का। 5 10 में कन्वर्ट कब होगा बताओ, तो इनटू क्या करेंगे 2, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, मतलब 1.4। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक, चलो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ऊपर का आंसर तो ओरल होना चाहिए, बार बार मिलता है। क्या हो जाएगा आंसर 0.3 और उसका क्या रहेगा बार, नीचे वाले में देखो 2 है, क्या हो जाएगा 0.18 का बार। धीरे से पढ़ोगे, ठीक है, जब इनको आप लोग लिखते हो तो 0.18 का मतलब होता है 18/100, लिखते हैं, या ऐसा हो जाएगा। जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे मतलब ऊपर 9 नीचे 50, पहला ऑप्शन कैंसिल। आगे इसको पढ़ाऊंगा जब हम लोग, ठीक है, आवर्त दशमलव की बात करेंगे। तो जब जब ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे पॉइंट के बाद यदि जितने सारे डिजिट्स हैं उनका रिपीटेशन हो रहा है, तो उन कंडीशन में जितने डिजिट्स होते हैं उतनी बार नीचे में क्या लिखते हैं, ठीक है 9 लिखते हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, देखेंगे आगे क्यों ऐसा करते हैं। ठीक, अब ये 18/99 हो गया, तो इसको मैं 9 से कैंसिल करूं तो क्या होगा, 9 दूनी और 9 11। उस समय मैं बताऊंगा कि नीचे में 9 9 ही क्यों लिखते हैं, या नीचे में 9 के साथ में शून्य क्यों लिखते हैं। जब भी शुद्ध रहा मतलब हमेशा 9 आएगा, या 9 9 या फिर 9 9 9 ऐसे आएंगे, और जब भी मिश्रित रहा मतलब 9 के साथ में शून्य का आना निश्चित है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे, तो ये सिंपल पैटर्न है, या तो भाग देना या दशमलव हटाना, इनसे फिर आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन से लिखते चलना, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न आरोही अवरोही क्रम में लिखना। तो मैं कल 2 मेथड जाते जाते डिस्कस किया था। एक मेथड आपका कौन सा था, ठीक है, तो भाग विधि जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो ठीक है कंडीशंस हैं वो क्लियर होना चाहिए। जैसे पहले विधि में क्या बोला आपको, भाग विधि, तो अब थोड़ा सा सोचना, यहाँ पे किस विधि की बात कर रहे हैं, भाग विधि। और दूसरा मैं गुणनखंड विधि या गुणा विधि लिखा रहूंगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कौन सी विधि, एलसीएम विधि। ठीक है, इनके एक एक उप विधि के बारे में पढ़े थे। भाग विधि का, दशमलव विधि और एलसीएम का एक हम लोग पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर यह गुणा। तो पहले तो देखो सोचो उसमें भाग देना आसान होगा क्या, ठीक, भाग देना आसान होगा, ठीक, 17/18 है, अब 18 से भाग दोगे, ठीक है, 31/36 है, 36 से भाग दोगे, 46/45 है, ठीक है, 45 से भाग दोगे, 59/60 है, 60 से भाग दोगे, मतलब कहीं ना कहीं भाग देना वहां पे क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। दूसरा चीज एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम यदि हम लोग निकालें संभव है, ठीक, 18, 36, 45 और 60 का, तो एक चीज होगा कि एलसीएम लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पे यदि आप समझोगे तो वो कहीं ना कहीं एक मल्टीपल्स वाले वैल्यू है। जैसे 9 का सेकंड मल्टीपल 18 है, ठीक है, 9 का फोर्थ मल्टीपल 36 है, 9 का फिफ्थ मल्टीपल, ठीक है, 45 है, और यदि मैं फिर से उनको एक साथ लिखूं तो 60 भी क्या होगा, उन्हीं में से एक हो जाए। लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली बोलूं तो इनका एलसीएम हम लोग को मिल जाएगा 180, लिख सकते हो, मिलेगा 180। 18 धाम क्या होता है 180, 36 पंचे क्या होता है 180, 45 चौके क्या होता है 180, और 60 तिया क्या होता है 180। तो पहले आप वहां पे ये क्लियर करना कि कौन सी विधि सरल होगी आपको उनका आंसर करने के लिए।
तो इन चारों में से यदि मैं बोलूं तो अभी सबसे सरल होगी कौन सी? एलसीएम। सीधे सीधे हम लोग सबका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन कर दिए और सब के लिए क्या लिख दिए? 180। मतलब नीचे सबका जब समान है तो केवल ऊपर को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। यहाँ पे क्या है? 18 है, तो 180 को 18 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 10। मतलब पहली वाली फ्रैक्शन 170 के बराबर है। ठीक समझना। दूसरे वाले में देखो 36 है, 180 को भाग देना 5, तो 5 एकम 5 और 5 तिया क्या हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 155। ठीक। अगले में 45 है, तो वो 4 बार, तो 4 6 का क्या होगा? 24। ठीक है, वापस क्या हो जाएगा? 2 और 4 चौक 16 और 2, ठीक है 18। कितना हो जाएगा? 184। और यहाँ पे 59 है, मतलब 3 से 3 निया 27, 3 पंचे 15 और 2 17। ये ऐसा मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, पढ़ो। तो सबसे छोटी भिन्न होगी, देखो ऊपर वाले वैल्यूज में सबसे छोटी कौन सी है? 155। और 155 किसकी वैल्यू है? ठीक है, 33/36 ये हो जाएगा। अब इसी में कुछ लोग ये बताते हैं कि जब आप इनको लिखोगे तो पहले तो आप जब कभी भी, ठीक है, इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हो तो पहले या तो आप कंपेयर कर रहे हो तो किनको करो? प्रॉपर फ्रैक्शंस को, मतलब उचित भिन्न को। और इन प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा, ठीक है, आपको एक क्या मिलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन सबको ध्यान देना है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे से इनको क्लियर करो। इसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। तो बताओ, उचित भिन्न बड़ा होता है कि अनुचित भिन्न? कौन बड़ा होगा? तो हमेशा क्लियर रखना, अनुचित बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि उसमें अंश का मान हर से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक। तो इनमें से ये बताओ, पूरी की पूरी संख्याएं, ठीक, उचित है कि अनुचित है या फिर मिश्रित है? मिश्रित है। ठीक है, पहला वाला उचित है, ठीक, दूसरा भी उचित है, और ये पहचानने आपको आना चाहिए। तीसरा अनुचित है, कल मैं बता चुका हूं इनके प्रॉपर्टीज। ठीक। अगला क्या है? उचित है। मतलब अंश का मान हर से छोटा हो तो वो क्या होता है? उचित होता है। ठीक। मतलब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा? 46/45 जो अनुचित भिन्न है। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं, तो चलो लिखो, एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखो। उचित भिन्नों में उचित भिन्नों में उचित भिन्नों में जब अंश व हर का अंतर, उचित भिन्नों में जब अंश व हर का अंतर समान हो या कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, लिखते हैं। उचित भिन्नों में जब अंश व हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी, तथा जिसका अंश छोटा होगा, तथा जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होती है, वह भिन्न छोटी होती है। ठीक है। बोलने का मतलब देखो, इन तीनों में से कंपेयर कर पाए क्या? बताओ, इन तीनों में से तो ये दोनों का डिफरेंस कितने का है? एक का। इन दोनों का एक का। तो दोनों का डिफरेंस जब एक एक का है तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, कौन सा भिन्न पूछा है? छोटी। तो इन दोनों में छोटी कौन सी है? ठीक, कौन सी है? 17/18। इसको काट के रख देते हैं, ठीक, क्योंकि बड़ी हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? छोटी। अब इन दोनों का कंपेयर होगा, बचा कौन कौन सा? 17/18। और ये सब ओरल चीजें हैं, ठीक है, जितना मैं समय ले रहा हूं उतना समय आपको नहीं लगना चाहिए, सब माइंड वर्क है। आप तुरंत तुरंत उन चीजों को क्लिक करते हो कि कहां से कौन सा किन का डिफरेंस कितना है, उसके बाद आप उनको एक एक को लिखते चलते हो। देखो, इसमें भी बताते हैं कि जब वो उचित भिन्न है तो इस बीच में जिसका जितना ज्यादा गैप रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो उतना छोटा होता है, और जिसका जितना कम गैप रहेगा वो उतना क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब यहीं से मैं बता सकता हूं, इन दोनों में 31/36, ठीक है, जिनका डिफरेंस 5 है वो छोटी हो जाएगी,
और जिनका डिफरेंस 1 है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बाकी इसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप तिर्यक गुणा यूज करो। ये दो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, एक कौन सा है 17/18 और एक कौन सा है 31/36। कुछ लोग क्या करते हैं 18 36 मल्टीपल और फैक्टर वाली बात आ गई, तो क्यों ना हम लोग इसमें 2 का गुणा कर दें, और 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है 36, और ये कितना हो जाएगा 34। अब देखो दोनों के बेस क्या हो गए समान, तो आप सीधा लिख सकते हो 31 छोटी होती है किससे 34 से। तो कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं किसको लेकर के एलसीएम। बाकी एक मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, जिसको समझना है, वो होता है कौन सा, तिर्यक गुणा विधि। तो मेरे ख्याल से भाग देने से ज्यादा अच्छा होता है कौन सा, गुणा करना। ठीक है, भले ही थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन गुणा कर लोगे तो आंसर एग्जैक्ट मिलता। 18 का गुणा 31 से मैं कर रहा हूं, तो 18 एकम क्या होगा 18, 8 आया 1 बचा, ठीक, वापस 18 तिया 54, 54 और 1 55, इसकी वैल्यू कितनी है 558, लिख सकते हैं। चलो 17 छक्का, बस। तो अब कहां से तुम लोग तिर्यक गुणा यूज करोगे, ठीक। आगे 17 तिया 51, 51 और 10 61, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ठीक, तो कौन सा छोटा है 31/36। देखो दिख रहा है, इनको कंपेयर नहीं कर पाए लेकिन इनको तो कर सकते हो। 612 और 558 में कौन सा है, तो कौन सा छोटा है 558, इसीलिए ओवरऑल सबसे छोटी कौन सी है 31/36। तो इनका यूज तभी करते हैं दशमलव विधि जब लगे यहाँ पे भाग देना क्या है आसान है, नहीं तो ऐसे नहीं कि एक ही विधि से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसी को सॉल्व करने में फिर लगेगा आपका 10 मिनट 15 मिनट। तो ये सब काम नहीं कि हर बार भाग दे रहे हो, पहले कुछ मेथड्स हैं उनको क्लियर कर लो कि कौन से मेथड से इक्वेट करना आसान रहेगा, कर लोगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ और ले रहा हूं, देखो इस बार चार्ली आया, ठीक है, क्वेश्चन का रेंज कैसा है छोटा छोटा है। पहले कौन सा दिन लिखा है, ठीक है, कौन सा दिन रविवार, हाफ लीटर, तो इनको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो रविवार को क्या लिख लिए हाफ लीटर को, इनको सॉल्व करना आसान है, 0.5 क्या हो गया लीटर, ठीक है। पॉसिबल होगा क्लियर रखना दशमलव के 2 स्थानों को लिखने का, ठीक, क्योंकि 2 स्थान लिखोगे मतलब एक ही बार में आप आंसर लिख सकते हो। कई बार ऐसा भी होगा कि एक एक में मिल जाएगा, लेकिन हमेशा आदत डालो 2-2 स्थान तक लिखने का। अगला रवि के बाद कौन सा दिन है मंगल, तो मंगल को क्या है 3/4 मतलब 0.75, एक बार आप लोग ट्राई करोगे ना इसको। अगला बृहस्पति मतलब गुरुवार, और गुरुवार को क्या है 5/8, मतलब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो 0 पॉइंट ऊपर 50 हो जाएगा, मतलब 6 बार और लगभग 2 और 5 समथिंग मिलेगा। यार हम लोग एक स्थान तक लिख रहे हैं तो एक ही लिख। अगला कौन सा दिन, ठीक है, शनिवार मतलब 1/3, क्या लिख सकते हैं 0.3। तो देखो अभी दशमलव में लिखना क्या है आसान है, और दशमलव में लिखना आसान है मतलब इसमें जल्दी हम लोग आंसर कर पा रहे हैं, ठीक। दूसरा चीज इनका एलसीएम लेना भी क्या है आसान है, ठीक। कुछ लोग क्या कर सकते हैं इनका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या क्या है देखो 2 4 8 और 3, मतलब 8 तिया 24, 24 लिख लिए। लेकिन 24 करने के लिए पहले वाले में 2 है, किसका मल्टीप्लाई, ठीक है 12 का, तो आप लिख दो 12। दूसरे वाले में देखो 4 है, तो 4 मतलब 6 का, तो 6 तिया 18। तीसरे वाले में 8 है मतलब 3, तो 3 पंचे 15, और तीसरे वाले में 3 है तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। आपको क्या बोला उसने, चार्ली किस दिन सबसे कम सिरप बनाता है, तो उसमें भी सबसे कम कौन सा मिल रहा है 8, और इसमें भी सबसे कम कौन सा मिल रहा है शनिवार, ठीक है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे दशमलव से भी आप आसानी से आंसर कर सकते हो और एलसीएम से भी। तिर्यक गुणा से कर पाओगे, देखो तिर्यक गुणा में 2-2 को लेते हैं, जैसे मैं पहले कंपेयर कर दिया किसका किसका, रवि और मंगल का, मतलब 1/2 लिखा मैं और यहां पे क्या लिख दिया 3/4। ये रवि का है और ये किसका मंगल का। क्वेश्चन में कम पूछा है इसलिए हम लोग कम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो 4 एकम 4, 2 तिया 6, ठीक। मंगल को मैं काट दिया क्योंकि मैं क्वेश्चन में क्या निकालने जा रहा हूं सबसे कम, तो मंगल और रवि में कम कौन सा दिन रवि, इसीलिए रवि को वापस मैं रिलेट किया किससे गुरुवार से। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे पहला वाला क्या है, ठीक है, रवि का 1/2 है, तो लिख लो रवि को 1/2, और गुरुवार क्या हो जाएगा 5/8। देखो 8 एकम
8, 5 दूनी 10, दोनों में से छोटा कौन सा? रवि, मतलब गुरु फिर कट गया। देख सकते हैं आगे रवि को ले लो और रवि के साथ एक और दिन कौन सा? ठीक है, शनि। ये लास्ट स्टेप होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2 और ये 1/3। देखो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, तो जब दोनों कंपेयर होंगे तो क्या हो जाएगा उसमें? वापस 3 एकम 3 और 2 एकम 2। सबसे कम कौन सा दिन आ गया? शनिवार। अब इसमें यह मत सोचना कि शनिवार को हम लोग गुरु और मंगल से कहां कंपेयर, ठीक, गुरु और मंगल से कंपेयर करके कौन आया था? रवि। ठीक है, जो कम होते गया उसी को मैं आगे कंटिन्यू किया। क्वेश्चन में जहां पे अधिक बोलेगा तो जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग कंटिन्यू करते आगे चले। तो जो मेथड आपको सही लगा आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। इसमें देखो, तो पहले तो देखना कि कौन सा मेथड ज्यादा सही है, आप उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जो भी लिखा है उसको इक्वेट करो। क्या हो जाएगा? 6/11। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे छोटा भिन्न। तो यहाँ पे यदि आप रिलेट करना चाहते हो तो एक तरीका है कि हम लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को यूज करें, क्योंकि देखो फिर से भाग दोगे या फिर से आप क्या करोगे, उनका एलसीएम लोगे। तो नीचे तो अभी सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, और सारे प्राइम नंबर से मतलब एलसीएम सबका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक, इसीलिए हम लोग जब भी लिखेंगे सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। पहले 8/13 है और 4/7 है, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो 8/13 और 4/7 मतलब कौन सी बड़ी कौन सी छोटी बता सकते हैं? ठीक है, ये 4/7 ना। चलो सीधा मैं लिख सकता हूं 8 सत्ते क्या हो जाएगा? ठीक है 56, और 13 चौक 52। क्वेश्चन में क्या पूछा? छोटा। ये वाला वैल्यू कैंसिल। अब हम लोग 4/7 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ कौन? तो 6/11, 11 चौक 44 और 6 सत्ते 42। ये भी क्या हो गया? कैंसिल। 6/11 और इधर 10/17, 17 छक्का 102 और 11 धाम 110। बड़ा कौन सा? 10/17, इसीलिए छोटा हमारा क्या हो जाएगा? 6/11। कर सकते हैं। तो जिन लोग अभी भी एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो। वैसे देखो अभी वाले फ्रैक्शन में, तो अभी वाले फ्रैक्शन में हम लोग को कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है? कौन सा फ्रैक्शन दिया? ठीक है, इम्प्रॉपर, अनुचित है। तो आप यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो और उनके थ्रू क्या बता सकते हो? आंसर बता सकते हो। लेकिन कुछ चीजें कभी कभी चेक करके देख लेनी चाहिए कि डिफरेंस कॉमन है क्या, क्योंकि डिफरेंस कॉमन है मतलब आपकी आधी चीजें वहां पे बच जाएंगी। ठीक, दूसरा चीज यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि इन तीनों को पहले एक बार में आप कंपेयर कर सकते हो तीनों को एक बार में, क्योंकि 7, 3 और 21 है मतलब उनका बेस हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। कैसे होगा इक्वल? इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा करेंगे मतलब क्या हो जाएगा सोचो। ठीक है, 25 तिया 75 और 7 तिया 21। ठीक है, ये सब ओरल चीजें हैं ना, ध्यान से करना। 37 है तो 37 तिया लिखेंगे तो बताओ 111, 7 बार होगा ना, सॉरी। चलो 7 बार कर दो ताकि नीचे 3 सत्ते क्या हो जाए? 21 और ऊपर 7 सत्ते 49, 9 और 7 तिया 21 और 4 25। ठीक, अगला तो उतना ही रहेगा 67/21। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? छोटा। तो इनमें से ये दोनों क्या हो गए? ठीक, कट गए। हम लोग को क्या मिला? 67/21। अब उन दोनों को आप लेकर के इक्वेट कर सकते हो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। करें? 15 सत्ते क्या होगा? 105, 10 बचा, 15 छक्का 90 और 10, ठीक है 100। अगला देखो 21 का, तो 21 सत्ते 147 होता है। ये 7 बचेगा कितना? 14। 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। मतलब ये 9 और कितना मिलेगा? 8। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इधर इसको लिख ले रहे ना,
98, यहाँ पे क्या आ जाएगा 987। बताओ दोनों में से छोटा बड़ा कौन कौन सा? छोटा कौन सा होगा? 987। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 45/15। कर पाओगे? तो अपना एक कोई भी मेथड यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, देखो इस बार मैं बोला था ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अभी बीच में एग्जाम में पूछ दिया था, जो प्री बीएड या प्री डीएलएड। ठीक, जैसे यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं? ठीक, समान है। अभी प्री डीएड का है शायद, क्वेश्चन देखना है एक बार, उसमें वो पूछा हुआ है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली देखा जाए तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स कॉमन होंगे, इक्वल होंगे, तो जिसका जो ठीक है न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा वो बड़ी है, और जो छोटा होगा वो छोटी है। क्या पूछा उसमें? छोटी। तो इस बार पूछा है। अब प्री बीएड या डीएड का पेपर उठा के देखोगे तो आप वहां पे ठीक है ऐसा क्वेश्चन देख सकते हो। क्या हो जाएगा? 3/11। ठीक है, वैसे ये है, देखो क्या बोला, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी? ठीक है, 2/7 हम लोग लिख सकते हैं ए। अब तो बोल भी नहीं सकते कि ऐसा नहीं आता। ठीक है, पूछ भी दिया है। देखो ये इनका वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। इनके न्यूमरेटर्स क्या है? ठीक, समान है। तो जब अंश समान होते हैं तब उस समय ध्यान देना, अंशों के समान होने पर जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी भिन्न है, और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ो। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न मतलब कौन सा हर छोटा है? ठीक है, 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा उसका? ठीक है, 5/6। तो ये सब रटा रुटाया होना चाहिए ना। अगला देखो 53/84, 98, 77 और 86। क्या पूछा? सबसे बड़ी भिन्न। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी? ठीक है, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? 77। मतलब आंसर हमारा 53/77। कर लोगे? चलो ये शायद आरोही अवरोही है, इसमें भी छोटा बड़ा दिया। क्या होगा बताओ? कर सकते हैं इसमें? ठीक है, एक चीज तो ये होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा सीधा यूज कर। ठीक, 7×5 = 35, 7×2 = 14। उधर देखो क्या पूछा? छोटा, पहला वाला कैंसल। 9×2 = 18, 7×7 = 49। ठीक, कौन सा कैंसल? 7/9। 5×2 = 10 और 7×3 = 21। कौन सा कैंसल? ठीक है, 3/5। क्या मिल गया हम लोग को? ठीक है, 2/7। तो हो जाएगा ये। ठीक, और आजकल पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो कभी भी हड़बड़ी नहीं। कुछ कॉमन चीजें भी हैं, करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे एलसीएम ठीक है इक्वल कर सकते हो, वहां से बना सकते हो, या फिर तिर्यक गुणा से बेटर ऑप्शन कुछ नहीं है। सीधा सीधा 1 बाय 1 लेते चलो। देखो अधिकतम बोला है ना, तो अधिकतम मतलब बड़ी को कंसीडर करना। तो 10 एकम 10, 8×3 = 24। इस बार बड़ी बोला है, छोटी को काटो। ठीक, 20×3 = 60 और 10×4 = 40। इसको भी काट दो। 6×3 = 18। ठीक, 10 एकम 10, ये भी कट गया। 20×3 = 60 और 10×2 = 20, ये भी कट गया। आंसर हमारा 3/10। तो बना करके देखेंगे ना इनको, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो ओरल करो जितना फास्ट, और ध्यान से करना, फास्ट में ये नहीं कि पार। ठीक है, सबसे बड़ी बोला मतलब 7×2 = 14 और 4×3 = 12, 4/7 कट गया। ठीक, 6×2 = 12 और 3×5 = 15, मतलब 5/6। आंसर हमारा 5 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, वैसे ही चलो इसको। तो 9×3 = 27, 4×5 = 20, छोटा बोला है, ये वाला कट गया। ठीक, 7×4 = 28 और 9×2 = 18, ये भी कट गया। क्या मिला? 2/7। ठीक है, इस बार उसने ऑप्शन में ही संख्याओं को दे रखा है। ठीक, तो ये वाले को आप लोग घर में बनाना, इस वाले का ओरल आंसर करो। देखो इनका डिफरेंस क्या है? कॉमन है, 10×11 = 14×15, 12×13 13×14, और सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। तो इनमें हम लोग क्या लिखते हैं? जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो इनमें अंश किसका बड़ा है?
ठीक है 14, आंसर हो जाएगा कौन सा, ठीक है बी 14/15, कर लोगे। बस ये क्वेश्चंस हैं, इसमें भी देखो डिफरेंस कॉमन है क्या, ठीक 4/5, 5/6, 6/7 और 8/9, तो डिफरेंस सबका कॉमन है। क्या पूछा, सबसे बड़ा, तो किसका अंश बड़ा है, 8/9, आंसर हम लोग का डी। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन है देखो, इस बार बड़ा और छोटे भिन्न के बीच अंतर बोला है, तो दोनों को पहले तो निकालो आप लोग। ठीक, देखो यहाँ पे एलसीएम लेना आसान होगा, बताओ एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर केवल और केवल क्या है 9 और 5, तो ऐसे कंडीशन में जब डिफरेंस पूछा है वो भी दो वैल्यूज का, तो पहले सीधा सीधा क्या ले लो एलसीएम। चलो सबके डिनोमिनेटर को 45 कर दो, पहले वाले में किसका मल्टीप्लाई, ठीक है 9 का, तो पहला वाला क्या होगा फ्रैक्शन हम लोग का 9 तिया 27, 27/45 हो गया। दूसरा वाला फिर 5 का करेंगे क्योंकि 9 है वो ऑलरेडी, तो 5 पंचे 25, 25/45। तीसरे वाले में 7 है, ठीक है सॉरी 9 है, तो 5 का 5 सत्ते 35, और अगले वाले में 5 है मतलब 9 का 9 दूनी 18। देखो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो बड़ा कौन सा है, ठीक है 35 बटा क्या हो जाएगा 45, ये बड़ा है। छोटा कौन सा है 18/45, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 35 में क्या घटेगा 18, और 35 में 18 घटा मतलब ठीक 17, नीचे क्या हो जाएगा 45, कर पाओगे,